नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे अव्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। हमने देखा है विभक्ति, वचन, लिंग के हिसाब से शब्द चेंज हो जाता है। जैसे फलम एक फल, फले दो फल, फलानी बहुत सारे फल। पठती वह पढ़ता है, पठता वे दो पढ़ते हैं, पठंती वे सब पढ़ते हैं। तो जब हमें वचन बदलना होता है, लिंग बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं कि विभक्ति के कारण, लिंग के कारण, वचन के कारण शब्दों को चेंज कर देते हैं। लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि सामने देख रहे हैं आप, सम्यक, न, उभयता, एव, अपि, च, सहसा, इतस्ततः, ये कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको कहते हैं अव्यय। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। अ प्लस अव्यय, अव्यय शब्द कैसे बनता है? अ प्लस अव्यय। अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च होना। जो खर्च ना हो उसे अव्यय कहते हैं। अब आप कहेंगे खर्च का क्या कर रहे हैं? जैसे आपके पास 100 रुपये थे, आपने 10 रुपये की आइसक्रीम खा ली, तो आपके पास बचे 90 रुपये। तो 100 तो नहीं रहे ना, 90 हो गए। तो ऐसे आपका मनी मैटर बदलता जाता है, तो खर्च होता रहता है। तो उसी तरह से शब्द भी हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। विभक्ति आई, वचन आया, लिंग आया, वो शब्द बदल गया। तो जो सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो तीनों लिंगों में समान रहता है, सर्वासु च विभक्तिषु, और सारी विभक्तियों में सेम रहता है। वचनेषु च सर्वस्येषु, और सारे वचनों में यह न व्यति, जो नहीं बदलता है, तद अव्ययम, उसे हम अव्यय कहते हैं। जो शब्द किसी भी लिंग, विभक्ति, पुरुष, वचन आदि के अनुसार नहीं बदले, परिवर्तित ना हो, उसे हम कहेंगे अव्यय। अब हम इन अव्ययों को पढ़ते हैं। स्थान बोधक अव्यय जैसे अत्र मतलब यहाँ पर, तत्र मतलब वहाँ पर, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, सर्वत्र सब जगह, यत्र जहाँ, एकत्र एक जगह, उभयत्र दोनों जगह। अब हम कुछ अव्यय होते हैं जो समय बोधक होते हैं, जैसे यदा जब, तदा तब, सर्वदा हमेशा, एकदा एक समय, पूरा प्राचीन काल में, अद्य आज, अधुना से लेकर संप्रति तक जितने वर्ड हैं उनका अर्थ होता है अब, नाउ। श्वः का मतलब है आने वाला कल, हया का मतलब है बीता हुआ कल। अब जो हया वर्ड है वो ऐसे लिखते हैं बच्चों, पहले हम ह लिखेंगे, फिर ह का जो ये यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे और ये य लिख देंगे, जिसका मतलब होता है बीता हुआ कल। ये हम कंप्यूटर इससे टाइप कर रहे थे, तो टाइपिंग में जो है हया लेटर ठीक से लिखा नहीं जा रहा था, ये ऐसे लिख रहा था, तो ह में ये हलंत है। परश्वः मतलब परसों, परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो। परह्यः का मतलब परसों, डे बिफोर येस्टरडे। ठीक है बच्चों। अब किम का अर्थ होता है क्या? ये प्रश्न बोधक अव्यय, कुछ प्रश्न बनाने के काम आते हैं। कि कुत्र का मतलब कहाँ, कति मतलब कितने, कदा मतलब कब, कुतः मतलब कहाँ से, कथम किस प्रकार से, किमर्थम क्यों और किस लिए। अब हम दूसरे अव्यय उठाते हैं बच्चों। अन्यानी मतलब अन्य अव्यय कौन से? च मतलब और, अपि मतलब भी, और क्या। अपि के दो मीनिंग होते हैं, एक तो भी और एक क्या। जब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में होगा तब इसका अर्थ होगा क्या, और जब सेंटेंस के बीच में होगा तो इसका अर्थ होगा भी। जैसे कि मैंने कहा अहम अपि पठामि, तो ये सेंटेंस के बीच में आ गया, मिड में आ गया, तो इसका अर्थ हो गया भी, मैं भी पढ़ता हूँ। और अगर हम कहते हैं अपि सह स्वस्थ, तो ये वाक्य की स्टार्टिंग में आ गया, तो इसका मतलब है क्या वह स्वस्थ है, और यहां पर क्या हो गया, इसका अर्थ भी। जब वाक्य के बीच में होगा तब इसका अर्थ होगा भी, और जब वाक्य की स्टार्टिंग में होगा तब इसका अर्थ होगा क्या। जैसे इंग्लिश में आप कहते हो ना, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इज इट रेनिंग, तो जब वर्ब को पहले ले आती है तो उसका अर्थ हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी जब अपी को पहले लाते हैं तो बन जाता है क्वेश्चन। यदि का मतलब है अगर, तरही का मतलब है तो, यथा का मतलब जैसे, तथा का मतलब वैसे, सम्यक का मतलब अच्छी तरह से, एव का मतलब ही, और इव का मतलब समान। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया बच्चों आपको। और दूसरे अव्यय क्या है? उच्च ही जोर से, नूनम निश्चय से, इतस्ततः इधर उधर, बिना मतलब बिना, सहसा अचानक, वृथा बेकार।
एक अव्यय होता है अलम। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो मना करना और दूसरा इसका अर्थ होता है पर्याप्त, काफी है। तो जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तब तो हम लगाते हैं चतुर्थी विभक्ति, और जब हम मना करते हैं तब हम लगाते हैं तृतीया विभक्ति, ठीक है। लेकिन दोनों में अलम अलम ही रहता है क्योंकि ये अव्यय है, और पर मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। अलम शब्द के साथ जब केवल एक शब्द होगा तब इसका अर्थ होगा मना करना, और अलम शब्द जब बहुत बड़े वाक्य में होगा यानी कि दो नाउन होंगे तब इसका अर्थ होगा पर्याप्त। जैसे कंसाय कृष्णः अलम, कंस के लिए कृष्ण काफी है, समर्थ है, पर्याप्त है। तो इसमें कंस और कृष्ण दोनों नाउन आ गए, नेम आ गए। तो जब दो नेम आ जाए तब हम लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति और उसका अर्थ होगा मना कर, मतलब पर्याप्त, ठीक है। पर्याप्त अर्थ क्या होगा? काफी, कैपेबल। किसमें होगा? जब सेंटेंस बड़ा हो, उसमें दो नाउन हो, दो नेम हो, लेकिन सेंटेंस बहुत छोटा सा हो, अलम शब्द के साथ केवल एक ही शब्द हो, तब इसका अर्थ होगा मना कर, और इसमें विभक्ति होगी तृतीया। जैसे अलम पठनेन, अलम खेलनेन, अलम हसनेन, ठीक है। तो उसका अर्थ होगा मना करना। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये एक अव्यय है और अलम अलम ही रहेगा, क्योंकि अव्यय कभी चेंज नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट अव्यय हम देखते हैं। शनहि मतलब धीरे से, इति समाप्ति सूचक शब्द होता है। जैसे हमने इन्वर्टेड कॉमास में किसी का डायलॉग बोल दिया, जैसे एक किसी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिए, उसके साथ डाल दिया इति। इति मतलब दैट्स ऑल, बस इतना ही कहा था, इससे अधिक नहीं कहा। माँ का मतलब नहीं, यत का मतलब कि और जो। यत के दो मीनिंग है, एक तो कि, जब वाक्य को जोड़ा, जैसे इसने कहा कि मैं कल आऊँगा, तो इसमें इसका अर्थ है कि। और अगर हम कहते हैं यत और तत्, जब दोनों साथ आएंगे एक ही वाक्य में, तो एक का मतलब होगा जो और तत् का मतलब वो। जो ठीक है उसको ले आओ। कौन सा फ्रूट लाना है? जो फ्रूट स्वादिष्ट हो वो फ्रूट आप लाओ। यत और तत् का कॉम्बिनेशन होता है तो जो का मीनिंग आ जाता है। और अगर वाक्य में तत् नहीं है, केवल यत है, और दो वाक्यों से वो एक वाक्य बना रहा है, तो उसको ज्वाइनिंग बना रहे सेंटेंस, फेविकॉल का काम कर रहा है, तो उसका अर्थ होता है कि। बच्चों स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। यत का मतलब होता है कि। ये मैंने इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखा है सिली मिस्टेक्स का, तो उसमें हिंदी और संस्कृत दोनों की स्पेलिंग्स डाल रखी हैं, तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा, आपकी स्पेलिंग्स ठीक हो जाएंगी। यावत का मतलब होता है जब तक, और इसके साथ यावत और तावत की दोस्ती होती है, तो जहाँ यावत होगा वहाँ तावत होगा। यावत जब तक, तावत तब तक। बही मतलब बाहर, कदापि मतलब कभी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या मिलता है हमें। अब हमें नेक्स्ट ये है कि प्रश्न कैसे आएंगे पेपर में। सबसे आसान जो छोटी क्लास के लिए क्वेश्चन होता है वो होता है कि अव्यय शब्दों को छांट कर लिखो। अव्यय पदानी चित्वा लिखत, तो अव्यय शब्द हमें छांटने हैं जो अब तक पढ़े। तो इसमें जलम नीचे वहति, अव्यय क्या है? नीचे। क्यों? क्योंकि यही शब्द है जो कभी चेंज नहीं होगा। जलम जले जलानी, जल के रूप चल जाएंगे। वहति वहता वहंती, इसके रूप चल जाएंगे। अलम कोलाहलिंग, शोर मत कर, तो अलम शब्द जो है वो अव्यय है। शशका शीघ्रम धावती, शीघ्रम एक अव्यय है। वृद्धा शनहि चलती, शनहि एक अव्यय, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता है। अहम अपि तेन सह गमिष्यामि, इस वाक्य में दो अव्यय हैं, अपि और सह, क्योंकि ये दोनों चेंज नहीं होते हैं। अब थोड़ा बड़ी क्लास को ले लेते हैं हम। इसमें क्या होता है कि अव्यय के लिए वर्ड बॉक्स दे रखा होता है। ये वर्ड बॉक्स है मंजूषा, इट्स कॉल्ड मंजूषा, यानी कि वर्ड बॉक्स। तो ये अव्ययों को मंजूषा के शब्दों से प्रयोग पूरा करना है, ठीक है। तो निर्णय न करने, निर्णय नहीं करना योग्य है। तो कब निर्णय नहीं करना चाहिए? सहसा मतलब अचानक। अचानक कभी फैसला नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर काम करना चाहिए।
गृहम गज, घर जा। तो कब घर जाना है? इदानीम, अब। इदानीम गृहम गज। अब अहम डैश वाराणसी गमिष्यामि। गमिष्यामि शब्द बता रहा है फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस के लिए हमने ये अव्यय पढ़ा है, तो यहां पर आ गया श्वः। श्वः वाराणसी गमिष्यामि। प्रातः भ्रमणम कुर्यात्। कब सुबह घूमना चाहिए? हमेशा। एक दिन घूमोगे एक दिन नहीं घूमोगे तो हेल्थ तो नहीं बनेगी ना, तो हमेशा घूमना चाहिए। मम गृहे उत्सवः आसीत्। मेरे घर में उत्सव था, तो यहाँ पर क्या आएगा? हया यस्टरडे। हया मैंने बताया इस टाइप से लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हया आ गया। अहम डैश संस्कृतम पठामि। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अपि। अहम अपि संस्कृतम पठामि, मैं भी संस्कृत पढ़ती हूँ। अब एक प्रश्न चिन्ह बता रहा है कि कोई क्वेश्चन वाला शब्द आएगा, तो हम डैश गच्छसि, तो यहाँ पर ये कुत्र शब्द है, तो हम कुत्र गच्छसि। अब किन दो शब्दों की दोस्ती है वो देख लीजिए। वेरी गुड, यदा और तदा। यदा जब, तदा तब, तो यदा यहाँ लगा दो और तदा तब लगा दो। यदा अहम गमिष्यामि तदा सह अत्र आगमिष्यति। जब मैं जाऊंगा तब वह यहाँ आएगा। अब बचे हया और श्वः, ये दोनों नंबर कटा देते हैं, ध्यान रखिएगा। हया में जो मैं ये हया लिख रही हूँ, इसमें जो य है वो य यस्टरडे से देख लीजिएगा। य फॉर यस्टरडे, ठीक है। तो कैसे बना? हमने ह लिखा, फिर य लिखा एंड विसर्ग डाल दिया, ठीक है। तो इसमें हया य फॉर यस्टरडे, बीता हुआ कल, और दूसरी पहचानी क्या है? जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, य में अ सुनाई दे रहा है ना, तो ये जब हया बोलते हैं तो टंग पीछे की तरफ जाती है, तो पास्ट टेंस का याद दिलाती। पीछे कब जाएगी टंग? जब पास्ट टेंस की याद दिलाएगी, हया, ठीक है। और जब हम बोलते बोलते भूल जाते हैं कुछ, तो हम अटक जाते हैं, तो अ निकलता है मुंह से, तो पास्ट टेंस में भी अपठत, अपठताम, अपठन ऐसे बनता है ना। और श स की साउंड किस में आती है? श्वः में। जैसे पठिष्यति, चलिष्यति, खादिष्यति, फ्यूचर टेंस बनता है ना, श स लगता है, और इसमें टंग आगे की तरफ आती है। पठिष्यति, चलिष्यति, खादिष्यति, श्वः। स्वागत किसका करते हैं? आने वाले कल का, तो टंग आगे आती है, तो आगे क्या है हमारा? फ्यूचर टेंस। पीछे क्या है? पास्ट टेंस। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, और जो दो शब्द साथ साथ आते हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। यहाँ पर ये मंजूषा दे रखी है, इसके शब्दों से हमें ये भरना है। विद्यालय डैश अवकाश भविष्यति। भविष्यति बता रहा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के लिए आ गया श्वः, तो यहाँ पर आ जाएगा श्वः। डैश रविवासरः अस्ति। संडे है, तो संडे कब है? आज बच्चों संडे है, तो यहाँ पर अद्य आ गया। अस्ति मतलब है, और अद्य का मतलब है आज। पत्रवाहका पत्राणि दातुम गच्छति। पोस्टमैन लेटर देने के लिए जाता है, तो कब जा रहा है पोस्टमैन? देखिए, इदानीम, अब जा रहा है। अब इसमें यदि मेघा गर्जती, यदि और तरही का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर तरही आ जाएगा। अहम डैश आंग्ल भाषाम पठामी, यहाँ पर आएगा अपि। अहम अपि आंग्ल भाषाम पठामी, मैं भी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ता हूँ। सा गणितम पठितुम इच्छति, ये जो क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि यहाँ पर कोई क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड है कदा। कदा मतलब कब, तो वह गणित कब पढ़ने के लिए चाहता है। निरीक्षक निर्णय न करनीय, जज के द्वारा निर्णय नहीं करने होंगे। कब बताओ? सहसा, अचानक, मतलब वो सारे पॉइंट्स देखेंगे, अचानक ही किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करेंगे, सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो हम अत्र डैश श्रमम करोषि, यहाँ पर बचा वृथा। वृथा का मतलब है बेकार, तुम यहाँ बेकार मेहनत कर रहे हो, ठीक है। फिर है मंजूषायाम प्रदत्त ही उचित ही अव्यय पद ही अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयेत्। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। बॉक्स वर्ड दे रखे, इनको देखकर हमने भरना है। ये भी 5 है और इधर ब्लैंक भी 5 है। मधुर भाषिणी वाणी डैश प्रहलादति न तथा चंदन रसा। तथा दे रखा है, तो क्या आना चाहिए? यथा। तथा और यथा फ्रेंड्स है, फ्रेंडली वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। यथा जैसे, तथा वैसे।
तब पुत्रः वीर गतिम एव प्राप्तः। तेरे पुत्र यानी कि नूनम निश्चय से तुम्हारे बेटे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये उस वीर माता के लिए कहा गया है जिसके पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। दुष्ट बुद्धि दग्ध मानसः सकरुणम डैश अक्रंदत। रोया तो रोएंगे कैसे? उच्चई, जोर जोर से। तो यहाँ पर उच्चई। ये 10th CBSE में आ चुका है बच्चों ये क्वेश्चन। मंचे पर्यटन अधिकारी अध्यापका, मंच पर स्टेज पर पर्यटन अधिकारी और अध्यापक बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आ गया च। मनसः निग्रह वायु इव सुदुष्करम। मन को कंट्रोल करना वायु के समान मुश्किल है। तो समान के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास? इफ। समान और सामान में फर्क होता है, ठीक है। ये सम से समान है, मतलब कि एक दूसरे जैसा है, ठीक है। तो किसके समान? वायु के समान मुश्किल है। तो सैम्पल पेपर्स में जैसे क्वेश्चन बनकर आए हुए हैं, जैसे CBSE में आए हैं, वैसे क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और साथ में जूनियर क्लासेस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डाला है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये अब ये क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।